वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेटिव्स कैसे किया जाता है, डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग ये डेरिवेटिव्स कहते किसको हैं, इस पर ज़रा विचार करेंगे। डेरिवेटिव्स मीन्स हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं अवकलन। इसका अर्थ है कि कोई चीज़ किस दर से बदलता है, कोई चीज़ बदलने का जो दर है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के लिए इस डेफिनेशन को आप नोट भी कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी भी चीज़ का बदलने का जो दर है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास दूरी है, दूरी बदलने का दर, दूरी को अगर समय के सापेक्ष बदलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट के बदलने के दर को हम लोग वेग कहेंगे या वेलोसिटी कहेंगे। उसी ढंग से वेलोसिटी के बदलने के दर को एक्सीलरेशन कहेंगे। यानी कि अगर वेलोसिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमको एक्सीलरेशन मिलेगा। उसी चीज़ को कैसे उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, उसका बदलने का दर किस ढंग से निकालें, उस पर हम लोग विचार करते हैं। चलिए आइए हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन में हम लोग स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा y के जगह पर y प्लस डेल्टा y और x के जगह पर x प्लस डेल्टा x। अब अभी हम कहे कि इसके बदलने का दर, रेट ऑफ चेंज, तो बदलने का दर मतलब हम लोग इसमें से इसका डिफरेंस निकालते हैं कि ये जो 2 है, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो y प्लस डेल्टा y में अगर हम लोग y को माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ये चीज़ जो निकला, ये हमारा निकला रेट ऑफ, ये पर किस ढंग से चेंज कर रहा है। अब इस चेंज को हम लोग निकालेंगे, इसका दर क्या है, रेट क्या है। रेट निकालने के लिए इसको हम लोग, चेंज कौन कर रहा है, हम लोग x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो x डेल्टा x टाइम में जो चेंज करेगा डेल्टा x से डिवाइड करेंगे और उसका लिमिटिंग वैल्यू लगा के हम लोग उसको निकाल लेंगे रेट ऑफ चेंज। अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये y और y हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इस चीज़ को हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, जितना हम लोग चेंज किए उससे, एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जिससे डिवाइड करें, जिस पर रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे और उसको हम लोग टेंस टू 0 कर देंगे, मतलब वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इससे हमको मिल जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ में हम लोग लिखे हुए हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा डेल्टा एक्स से और लिमिट लगा दिया जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये आप कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, इसमें जब लिमिटिंग पोजीशन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, और ये हो गया लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का एक जनरल फार्मूला हो गया। किसी भी डिफ्रेंशिएशन को हम लोग इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से निकाल के हम लोग हर एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इजी वे में निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी एक लेके देख लेते हैं कि हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ जानने के लिए आप कोई एक फंक्शन ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। मान लेते हैं कि हम लोग ले लिए हैं एफ एक्स के जगह पर या वाई के जगह पर एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू हम लोग ले लिए साइन एक्स। अब इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देंगे, एक्स में थोड़ा इंक्रीमेंट कर दिए डेल्टा एक्स, यानी कि वाई में डेल्टा वाई, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं उस फार्मूला को जो अभी अभी लिखे थे। उस फार्मूला में हमारे पास है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इसका वैल्यू, इस चीज़ को देख लीजिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू हमारे पास जो है ये यहाँ पर हम लोग रख देंगे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू जो है वो रख देंगे साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करके लिमिट डाल देते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करने में हम लोग को साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आपको याद होगा 2 कॉस, इसको सी कहा जा रहा है, इसको डी कहा जा रहा है। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये एक्स और एक्स कैंसिल, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इस चीज़ को लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 cos एक्स और एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो चुका है, साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और आपके पास नीचे है डेल्टा एक्स। अब हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे लिमिट का। इसमें हम लोग लिमिट के काम में क्या करेंगे, आपको लिमिट का फार्मूला मालूम ही होगा। लिमिट का फार्मूला में अगर हम लोग देखते हैं साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है कब, जब थीटा टेंस टू 0 हो। तो इस जगह पर हमारे पास टोटल वो कैटेगरी, वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स को यहाँ लगा दिए और अपने से लगा दिए एक 2, और उसको मेकअप करने के लिए लगा दिए मल्टीप्लाइड बाय 2, जिससे ये साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास अब लिमिट हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर देंगे तो 2x बाई 2 1, ये यानी कि हमारे पास बच गया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। इसी ढंग से कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स मिलेगा, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किए कॉस एक्स मिला, कॉस एक्स करेंगे माइनस साइन एक्स मिलेगा। हर एक का डिफ्रेंशिएशन सिंपल सा उस फार्मूला में डालिए और निकालते रहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन आने का जगह नहीं है। तो ये तो हो गया डिफ्रेंशिएशन का लोअर पार्ट। अब इसी डिफ्रेंशिएशन को हम लोग कई एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि हमको बीएससी लेवल में मिलेगा। अब हम आपको मूल रूप से बीएससी लेवल का सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन को बृहद रूप से बताने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर इसका बेसिक एक फार्मूला निकाल दिए। इस फार्मूला निकाल देने के बाद अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि बीएससी लेवल में है। बीएससी में हम लोग को शुरुआत करेंगे सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का सीधा सीधी अर्थ है कि इस चीज़ को कई एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए।
जैसे अभी हम लोग एक साइन एक्स था, उसको डिफ्रेंशिएट किए कॉस एक्स होगा, फिर इस कॉस एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ दूसरा आएगा, फिर 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो इस तरह से n बार डिफ्रेंशिएट करने से क्या आएगा, इसको हम लोग फार्मूला में दिखाएंगे यहाँ पर। तो मूल रूप से हम लोग अब बीएससी का कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बीएससी के कैलकुलस में हम लोग सबसे पहला चीज़ जो उठा रहे हैं वो है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। इसके हर एक बिंदु को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और एकदम क्लियर कट देखेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन का जगह नहीं रहेगा, कोई दौड़ धूप नहीं, एकदम आराम से हम लोग एक एक चीज़ देखते हुए चलेंगे। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। कुछ बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, पहले हम लोग उसको देख लेंगे, उसके बाद उसमें जितना भी चीज़ है उस चीज़ के अंदर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ्रेंशिएट करने का, कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल के डिफ्रेंशिएट करने का ज़रूरत पड़ेगा। इसी में लेबनिज भी आएगा, और भी जो भी आएगा हम लोग आगे एक एक करके देखते चलेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ लेते हैं। पहला बेसिक चीज़ हमारे पास है, इसमें क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जा सकता है आपको, डिफ्रेंशिएटिंग x to the power m with respect to x n times। हम यहाँ पर जो भी देखेंगे डिफ्रेंशिएशन वो n टाइम्स जनरल देखेंगे। अब n की जगह पर 2, 4, 6, 8, 10 जो भी रहे हम लोग इजी वे में कर सकते। जब n जानेंगे तो n की जगह पर वो पुट कर देना है, सिंपल सा चीज़। तो हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, ये जो चीज़ है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m, और यहाँ कह देंगे डिफ्रेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसको बार बार डिफ्रेंशिएट करने का जरूरत नहीं पड़े। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिख देंगे, और बार बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जिसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करने से dy बाई dx लिखते हैं, यहाँ पर इसी फर्स्ट टाइम करके इसको लिख देंगे y1। तो हमारे पास यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन आप सब जानते हैं, m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1। अगर इसको हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो m माइनस 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 2। इसको तीसरा बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं m माइनस 1 m माइनस 2 एक्स टू दी पावर m माइनस 3। इस ढंग से आगे बढ़ेंगे। अब आपको n तक चलने के लिए सिमिलर वे, इसका जो रास्ता है इस रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ना है कि हम लोग किस ढंग से गए। कहने का मतलब y1 एक बार डिफ्रेंशिएट किए, एक m आया, 1 माइनस हो गया। 2 बार डिफ्रेंशिएट किए, ये 1 तक गया, यहाँ 2 माइनस हुआ। 3 बार डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ 2 तक गए, माइनस 3 आया। कहने का मतलब हुआ कि 3 बार में यहाँ 2 है यानी 1 कम है, और यहाँ 3 है यानी इक्वल है। तो इस ढंग से बढ़ते 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 अगर हम लोग n तक पहुँच जाएंगे तो हमको मिल जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 से चलते चलते 1 कम है, तो n के जगह हम लोग लिख देंगे n माइनस 1 और x टू दी पावर m माइनस n। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। x टू दी पावर m को अगर हम लोग सक्सेसिवली n बार डिफ्रेंशिएट करें तो उसका ये रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसी ढंग से हम लोग और भी बहुत सारे चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग देखने जाएंगे, सिर्फ ये हम लोग पॉइंट बदलते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग सेकंड चीज़ जो हम लोग लेके चलेंगे ये 2 नंबर में हम लोग इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी। दूसरा क्वेश्चन, उसी का एक दूसरा नमूना आपके सामने रख रहे हैं। अभी पहला जो नमूना रखे x टू दी पावर m का, अब दूसरा हम लोग ले रहे हैं लॉग ax प्लस बी का। अगर इसको n बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो क्या आएगा, जरा देखिए। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली, तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन, आप लोग चेन रूल पर हैं या सीधे सीधे याद रखिएगा, लॉग का 1 बाय
ए एक्स प्लस बी, और फिर इस पार्ट को फंक्शन में जो है फंक्शन और फंक्शन के फॉर्म में है, तो इसको जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एक्स का 1 बी का 0, यानी कि हमको मिलेगा ए बाय ए एक्स प्लस बी, या इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर -1। अब सक्सेसिवली आप आगे बढ़ते चलिए। y2 ध्यान दीजिएगा, y2 में जब जाएंगे, जैसे अभी हम लोग x⁻m बोले थे, वहाँ m था, यहाँ m के जगह -1 है, तो आपके पास यहाँ जैसे ही एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ये -1 पीछे आएगा, ax प्लस बी, और -1 में एक और घटेगा -2, फिर से दोबारा किया जाएगा, एक a आएगा, तो a और a स्क्वायर -1 ax प्लस बी का पावर -2। तीसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे a स्क्वायर, फिर एक आएगा, तो सीधे सीधे इसको हम लिख दिए a क्यूब -1 -2 ax प्लस बी का पावर -3, n x n-1 -2 पीछे पावर में एक घटा दिए, और x का कोएफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब आप हमको इसको देख के बता दीजिए कि इस ढंग से बढ़ते बढ़ते जब हम लोग n तक पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा। बस सिमिलरली देखना है, सिंपल सा। a 3 बार डिफ्रेंशिएट किए, 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो हमको a क्यूब मिला, 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो a 3 मिला, ये गया कहाँ तक, 3 बार में -2 तक, 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो ये -2 तक गया, और यहाँ पर -3 हो गया। 4 बार अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ a का पावर 4 मिलता, ये -3 तक जाता, और यहाँ पर -4 हो जाता। तो n बार उसी ढंग से अगर चले तो a का पावर n -1 -2 -3 बढ़ते बढ़ते, ध्यान दीजिएगा 3 में आप 2 तक गए हैं, यानी एक कम गए हैं, तो आप यहाँ पर भी एक कम जाइएगा, n-1 तक ही जाइएगा। उसके अलावा ax प्लस बी का पावर 3 में 3 गए हैं, 2 में 2 गए हैं, तो n में आप -n तक जाएंगे। ठीक है, तो ये सक्सेसिव इसका हो गया। इसको थोड़ा सा और लिख लीजिए, इसको जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। yn = a का पावर n, ध्यान दीजिएगा माइनस 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 सब में है, तो अगर ये माइनस माइनस 3 बार लिखेंगे तो 3 को -1 का क्यूब लिख सकते हैं। ये माइनस 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 n-1 तक गया है, तो इसको हम लोग -1 का पावर n-1 लिख सकते हैं, तो बचेगा 1 × 2 × 3 से चलते चलते कहाँ तक, n-1 तक। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर है ax प्लस बी का पावर -n, या इसको आप कह सकते हैं a का पावर n -1 का पावर n-1। इस चीज़ को अगर हम लोग इतना लंबा नहीं लिखना चाहें तो हम लोग इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देंगे, n-1 का फैक्टोरियल, और इसको नीचे डाल दीजिएगा तो माइनस पावर नहीं लिख के प्लस पावर लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। ये हो गया हमारा लॉग, अगर रहेगा log ax प्लस बी तो उसका डिफ्रेंशिएशन। ये क्रम अगर हम लोग आगे चलते रहें तो इसमें हम लोग पहले ये बेसिक जितना भी है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जितना भी बेसिक है सक्सेसिव, पहले उसको एक एक करके देखिए। हम जैसे एक एक नमूना के रूप में आपको दे दिए x⁻m का, फिर दे दिए log x का, अब तीसरा देने जा रहे हैं कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अब आएगा y = अगर हम लिख दिए sin ax प्लस बी। अब इसके बारे में हम सोचते हैं कि sin ax प्लस बी रहेगा, तब इसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि उसमें तो सिमिलरली हमको तुरंत दिखाई दिया था। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली, तो जब फर्स्ट टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो साइन से हो जाएगा cos ax प्लस बी × a। जब इसको हम लोग सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए जाएंगे
तो ये साइन से कॉस हुआ, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन होगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस होगा। इस ढंग से ये एक एक करके बदलते जाएगा। अब हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हम yn के बारे में कह दें ये साइन होगा या कॉस होगा, ये प्रॉब्लम इसमें आएगा। तब हम इसको क्या करते हैं, जो चीज़ है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला डाल के इसको ओरिजिनल फॉर्म में हर एक बार लाएंगे। तो इस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो ये फिर उसी फॉर्म में आ गया। अब इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें सेकेंड टाइम, तो हमारे पास होगा ए साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस π/2 प्लस ax प्लस b, और फिर एक x का कोएफिशिएंट a है, ये आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। तो फिर वही प्रॉब्लम, फिर साइन से कॉस आ गया। फिर इसको फार्मूला डाल के आप इसको कॉस, अब ये पूरे को थीटा समझ लीजिएगा। फिर कॉस थीटा में हम लोग फार्मूला डाल देंगे, तो साइन 90 प्लस दिस वन, तो 90 और एक 90 पहले से है, 2 को 90 हो जाएगा जी, प्लस ax प्लस b। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास था साइन ax प्लस b, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो एक a आया और एक π/2 आया, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट किए तो a स्क्वायर आया, 2 π/2 आया। इस ढंग से अगर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तो जब n बार पहुंचेंगे तो a टू द पावर n आएगा और यहाँ पर n π/2 हो जाएगा ax प्लस b। इस प्रकार हम लोग साइन या कॉस का हम लोग nth टाइम डेरिवेटिव इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने आएंगे, उसमें हम लोग सक्सेसिव के नेक्स्ट पार्ट को, सक्सेसिव का इसका जो अगला पार्ट है उसको देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स और साथ साथ में, ये बेसिक चीज़ के साथ साथ कुछ जनरल प्रॉब्लम को भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये सिलसिला आपको नियमित रूप से हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलते रहेगा। हर एक दिन मैथमेटिक्स का बीएससी का एक एक चैप्टर आपके सामने आते जाएगा और बिना किसी हेजिटेशन का आप टोटल मैथ्स को आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।